हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 6 के प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, तो आज हम लोग इस वीडियो में इसके अतिलघुतरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो लोग भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन के प्रवर्तक हैं सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, जिन्होंने पेड़ों की कटाई को रोकने का यानी कि इसका नेतृत्व किया था। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा के दो परंपरागत स्रोतों के नाम लिखें। तो ये यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा के दो परंपरागत स्रोत कौन है। तो कोयला एवं पेट्रोलियम। पहला कोयला हो जाएगा और दूसरा पेट्रोलियम। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि ह्रास हुए भूमिगत जल का पुनः परिपूरण किससे होता है। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यानी कि भूमिगत जल का पुनः परिपूरण किससे होता है। तो वर्षा के जल के द्वारा होता है। तो अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जल की उपलब्धता में गिरावट के क्या कारण है। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो इसका क्या कारण, तो इसका आंसर हो जाएगा जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था का अभाव, यानी कि जब भी बाढ़ आता है तो उचित व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण कोई भी एक शहर है जो कि उससे पानी से तबाह होकर नष्ट हो जाता है। तो इसका क्या कारण हो जाएगा, जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था का अभाव। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव डालने वाली सबसे प्रमुख वायुमंडलीय गैस कौन सी है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कौन सी गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि पुनर्चालन के एक लाभ बताइए। तो आइए यहाँ पे भी इसका एक लाभ बताते हैं। तो इसको लिखना है कि रसोई घर के नम कचौड़ा, यानी कि रसोई घर में जो गीला कचौड़ा होता है जैसे सब्जी का छिलका इत्यादि को पुनर्चालन कर कंपोस्ट बनाते हैं, यानी कि उसका बनाकर खाद बनाते हैं, जिसका उपयोग जैविक खाद के रूप में होता है। तो यह इसका एक लाभ हो गया। यही लिखना था, बस छोटा सा प्रश्न था। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है कोयला तथा पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आइए यहाँ पे भी इसका आंसर देखते हैं। तो लिखेंगे कोयला तथा पेट्रोलियम ऐसे जीवाश्म ईंधन हैं जिनके निर्माण में लाखों वर्ष का समय लगता है। पृथ्वी के अंदर इनकी मात्रा सीमित है। यदि ये एक बार समाप्त हो गए तो निकट भविष्य में इनकी पूर्ति संभव नहीं होगी, यानी कि जब ये कोयला और पेट्रोलियम समाप्त हो गए तो इनका यानी कि आविष्कार होना संभव नहीं है, यानी कि यह असंभव है। अतः इनके संरक्षण के लिए इनकी खपत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, यानी कि इसका खपत है जो कि हमें समझ बूझ कर यानी कि कम करना चाहिए, कि इस पर कम हमें आश्रित रहना चाहिए, तथा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पर निर्भर रहना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया इत्यादि पर हम लोगों को ज़्यादा रहना चाहिए। आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा के दो गैर परंपरागत स्रोतों का नाम लिखे। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं। तो ऊर्जा के दो गैर परंपरागत स्रोत हो जाएंगे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जो कि ये हमेशा चलते रहते हैं। इनमें यानी कि एक ही बार में सिर्फ पैसा लगता है, उससे ज़्यादा फिर आप कभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का लक्ष्य क्या था। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि चिपको आंदोलन का यह लक्ष्य था कि वनों की कटाई पर रोक लगाया जाए, ताकि यानी कि वनों की कटाई पर रोक लगाए जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहे तथा वनों का संरक्षण हो सके, यानी कि वन बचाओ या वन की कटाई पर भी रोक लगाया जाए।
यही चिपको आंदोलन का लक्ष्य था। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताएं। तो यहाँ पे भी इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा हो जाएगा गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम बताएं। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं? जो जमीन के अंदर के से खोद के निकाला जाता है लाखों वर्षों के पश्चात। तो ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा कोयला, दूसरा पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन इत्यादि रहेंगे, जीवाश्म ईंधन के में आते हैं। तो अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि रसोई घर के नाम कचरों का पुनर्चालन कर क्या बनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं। तो रसोई घर के नाम कचरों का पुनर्चालन कर बनाया जाता है कंपोस्ट। तो यहाँ पे कंपोस्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था। तो अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जल की कमी वाले क्षेत्र में सिंचाई की कौन सी तकनीक अपनाई जाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? तो ड्रिप इरिगेशन या बूंद बूंद सिंचाई। बूंद बूंद सिंचाई एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें पौधों के जड़ों तक बूंद बूंद करके पानी को पहुंचाया जाता है, उसे कहते हैं बूंद बूंद सिंचाई। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कि कचरों का क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसी संस्था थी जिसमें जब कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन में जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि को जलाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्सर्जन होती है। तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही कम करने के लिए यह क्योटो प्रोटोकॉल चलाया गया था जापान में। तो किस गैस के लिए हो जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को कम करने के लिए। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भूमिगत जल स्तर तक वर्षा जल को पहुंचाने के लिए किन 2 प्रकार की व्यवस्था की जाती है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो भूमिगत जल स्तर तक वर्षा के जल को पहुंचाने के लिए 2 व्यवस्थाएं की जाती है। तो पहली व्यवस्था कहलाती है बोरवेल और दूसरी व्यवस्था डगवेल कहलाती है। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो सेकंड की लास्ट से सेकंड क्वेश्चन है, तो चलते हैं इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि कमी, पुनर्चालन तथा पुनर्उपयोग अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा। यानी कि ज़्यादा पानी गिरा है तो उसको बचाओ, पुनर्चालन मतलब कि उसका फिर से उसका उपयोग करो, और पुनर्उपयोग मतलब फिर से उसका नया कोई पदार्थ बनाकर उसका फिर से नया बनाओ। यही है अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि यह लास्ट क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टिक के थैलों के बदले किस प्रकार के थैले इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो प्लास्टिक के थैलों के बदले हमें जूट या कपड़ों से बने थैले का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे? तो जूट या कपड़ों से बने थैले का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे और क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो जिन लोगों को भी यह वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन कॉल कर लीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपके पास इसका नोटिफिकेशन जरूर जाए। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडियो पॉइंट का इशारा। धन्यवाद।